कैसे शरिया के खिलाफ एक ट्रेंड चल रहा है। पिछले कुछ घंटों से दुनिया के अंदर एक शब्द ट्रेंड कर रहा है, वो शब्द है शरिया सिटी। शरिया कानून का नाम आपने कई दफा सुना होगा, शरिया को लेकर बहस देश में कई दफा सुनी होंगी, लेकिन अब शरिया सिटी डिमांड में है। और इसलिए आज डीएनए की शुरुआत हम एक सवाल के साथ कर रहे हैं। सवाल यह कि क्या आप भारत में शरिया सिटी बनते हुए देख पाएंगे? क्या शरिया सिटी बनना किसी गैर इस्लामिक देश के लिए खतरे की घंटी है या नहीं? और यह सवाल इसलिए पूछा भी जा रहा है क्योंकि जो दावा है वो ये कि अमेरिका में एक शरिया सिटी बनाई जा रही है। शरिया सिटी में शरिया कानून चलेगा, यह दावा है। दावा यह भी है कि शरिया सिटी में मुसलमानों का राज होगा, शरिया का राज होगा। इस शहर के निर्माण का एक ब्लूप्रिंट भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें बताया गया कि शहर पूरी तरह से शरिया के मुताबिक होगा। शहर के अंदर इबादत के लिए एक बड़ी मस्जिद होगी, बच्चों के पढ़ने के लिए मॉडर्न एजुकेशन नहीं बल्कि मदरसे होंगे। और इस कथित शरिया सिटी को लेकर जो वीडियो जारी किया गया उसमें यह दावा कि शहर में 1000 मुसलमानों के रहने की व्यवस्था होगी। इस शरिया सिटी को बनाने और बसाने के पीछे का असली एजेंडा क्या है? शरिया सिटी का मास्टरमाइंड कौन है? हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में। यही है वो ब्लूप्रिंट जिसे अमेरिका की पहली शरिया सिटी कहा जा रहा है। और दावा किया जा रहा है कि शरिया आधारित ये शहर अमेरिका के टेक्सास राज्य में बनाया जा रहा है, जहां पूरा का पूरा सिस्टम इस्लाम की नसीहतों के हिसाब से चलेगा। इस शरिया सिटी की पहली तस्वीर आपने देख ली। अब देखिए वो चेहरा जिसे अमेरिका में शरिया सिटी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस चेहरे का नाम है शेख डॉक्टर यासिर कादी। तकरीबन 5 महीने पहले यासिर कादी ने ही सामने आकर शरिया सिटी कहे जाने वाली एपिक सिटी का ऐलान किया था। जिस शख्स ने सेक्युलर अमेरिका में शरिया सिटी बनाने का ऐलान किया है, पहले उसे पहचान लीजिए, फिर हम आपको इसकी हिस्ट्री शीट भी दिखाएंगे। यासिर कादी को एक कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक माना जाता है। ये अमेरिका के इस्लामिक संगठन ईस्ट प्लानो इस्लामिक सेंटर से जुड़ा हुआ है। मूल रूप से यासिर कादी पाकिस्तानी है और इसे अमेरिका के सबसे ज्यादा प्रभावशाली इस्लामिक शख्सियतों में गिना जाता है। अब तक आपने इस्लामिक कादी की वो पहचान समझी जो कागजों पर लिखी है, अब इसकी असल पहचान को जानिए और समझिए। साल 2001 में एक भाषण के दौरान यासिर कादी ने कहा था कि हिटलर यहूदियों को मारना नहीं चाहता था बल्कि उन्हें सिर्फ जर्मनी से भगाना चाहता था। साल 2008 में उमर फारूक ने यासिर कादी का लेक्चर सुना था। उसके बाद उमर फारूक ने अमेरिका के एक विमान में बम धमाके की साजिश रची थी। सिर्फ मुसलमानों के लिए शहर और यासिर कादी के विचार बताने के लिए काफी है कि इस कथित शरिया सिटी के पीछे यासिर कादी का एजेंडा अमेरिका या फिर अमेरिका में रह रहे मुसलमानों को एक साथ लाना है। बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या और उसकी वजह से बदलती डेमोग्राफी, ये एक ऐसा मुद्दा है जो अमेरिका के समाज से लेकर सियासत तक गूंजता रहा है। साल 2007 में अमेरिका की मुस्लिम आबादी 23,50,000 थी। साल 2011 में यह आंकड़ा बढ़कर 27,50,000 पर पहुंचा और साल 2017 में मुसलमानों की आबादी 35,50,000 तक पहुंच गई। यानी 10 साल के अंदर अमेरिका में मुस्लिम आबादी 50% बढ़ गई। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप में भी अब कट्टरपंथी तत्वों द्वारा किए जा रहे इस्लामीकरण के खिलाफ आवाज उठ रही है। ये वो मुद्दे हैं जो पश्चिमी जगत में बहस की वजह बन गए हैं और इस बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है अमेरिका के कथित शरिया शहर में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका में मुस्लिमों को एक साथ लाने की कोशिश, यानी शरिया सिटी से जुड़े किरदारों, इस मुद्दे को आपने समझा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इस्लामिक शरिया सिटी पर अमेरिका ने क्या जवाब दिया है। इस शरिया सिटी को लेकर जैसे ही चर्चा शुरू हुई तो टेक्सास के गवर्नर ग्रेग अबॉट ने एक एक्स पर पोस्ट किया। ये पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें अबॉट ने लिखा कि टेक्सास में शरिया कानून की इजाजत नहीं है और ना ही हमारे राज्य में किसी शरिया सिटी को बनने भी दिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि शरिया सिटी से जोड़कर जो कुछ भी कहा जा रहा है, किया जा रहा है, उसकी इजाजत टेक्सास राज्य कभी नहीं देगा। एक गवर्नर कह रहे हैं। यानी अमेरिका ने साफ किया कि उनकी जमीन पर, उनके देश में शरिया वाला एजेंडा और कट्टरपंथ का नैरेटिव, ये दोनों नहीं चलने दिए जाएंगे।